वेलकम टू कॉन्फिडेंट क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के पहले हमें जानना होगा पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको पॉलिनोमियल नहीं आएगा तब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा। तो हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर x+1 है या 2x+5 है या y+8 है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मैक्सिमम डिग्री जो x की है वो 1 है, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री x की 1 है, यहाँ मैक्सिमम डिग्री y की 1 है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यहीं पे हमने लिख दिया x² + 5 या 2x² + 8 या फिर x² + 1, तो इसमें हमारे पास इन तीनों एग्जाम्पल में हमने x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो ये जो तीनों है वो हमारे किस में आएंगे? ये हमारे आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ये हमारे आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब हम किसी चीज़ में इक्वेशन हमारा तभी बनता है जब हमारे पास इक्वल का साइन हो। तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया x² + 5 और इज इक्वल टू में 0 या x² + 5 इज इक्वल टू में 8, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया, यहाँ पे भी इक्वल का साइन आ गया। जब हमारे पास इक्वल का साइन आ जाता है तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कन्वर्ट होके आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस अगर हम जनरल जो हमारा इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी बात करें तो जनरल इक्वेशन हमारा क्या होगा? ax² + bx + c = 0। अब इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए? इसमें कंडीशन ये है कि x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 होनी चाहिए, तभी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो यानी जो a की वैल्यू है वो कभी भी नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a की वैल्यू हम 0 कर दिए, ये देखिए, अगर हम a की वैल्यू 0 कर दिए देन 0 × x² + bx + c = 0। तो 0 का मल्टीप्लाई x² में होगा 0, देन bx + c = 0। तब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास x की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और यहाँ पे अब x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 हो गई। तो ये अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गया। इसलिए जो हमारा जनरल टर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। आई होप इसका जो बेसिक फंडा है वो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, अगर हमें डिफाइन करना हो कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम बहुत ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। एनी इक्वेशन कंटेनिंग वन टर्म इन विच अननोन इज स्क्वायर। कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें एक टर्म क्या हो? जो अननोन है वो स्क्वायर फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 5x + 8 = 0। तो हमारे पास x हमारा एक अननोन टर्म है, तो अननोन टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एनी इक्वेशन कंटेनिंग वन टर्म, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक टर्म कंटेन हो, ऐसा जिसका क्या हो? स्क्वायर हो। तो जिसका स्क्वायर हो, तो ये हमारा डेफिनेशन है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में x² + 1 = 0 भी लिख सकते हैं, x² - 1 = 0 भी लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो मैंने आपको बताया जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0 वेयर a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, जहाँ पे a हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। b और c ये दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन a कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता। अब बात आती है कि अगर ये इक्वेशन है तो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसके कुछ मेथड होते हैं सॉल्व करने के। तो सबसे फर्स्ट मेथड होता है हमारा
फैक्टराइजेशन। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा मेथड होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और चौथा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। अब बात आती है आपके सिलेबस में है क्या? आपके सिलेबस में है फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ये जो ग्राफिकल मेथड है ये आपको नहीं पढ़ना है। तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ें तो ये हमारा मेथड फर्स्ट। तो फर्स्ट मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस मेथड के लिए सबसे पहले हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 इंटू 3 क्या बन गया? 6। अब 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे 7 आए। तो 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 क्या आ गया? 7। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस 7 की जगह हम रखेंगे 6 प्लस 1। सो 6 प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एंड प्लस माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से हमें 2 और x दोनों कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 निकल गया, एक x निकल गया, एक x बचा। 2 3 जा 6, एक x निकल चुका है, नहीं बचेगा। अब जो यहाँ पे है आप यहाँ बेहिचक पुट कर दीजिए, ठीक है? ये आएगा ही आएगा। जो यहाँ पे टर्म है उसको यहाँ पुट कर दीजिए। अब देखिए साइन अगर डिफर है तो आपको माइनस लगाना है। फिर यहाँ पे आपको x के पास क्या है? 1, यहाँ पे भी 1। तो 1 का 1 में डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1। मेरी बात समझ में आई? क्या करना है आपको? जो यहाँ पे टर्म है यहाँ पे रख दीजिए। फिर यहाँ से साइन का देखिए, अगर साइन सेम है तो यहाँ ऑलवेज प्लस आएगा, अगर साइन डिफरेंट है तो यहाँ पे माइनस आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर है उसको डिवाइड दीजिए इस वाले नंबर में। तो 1 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, 1 1 जा 1, यानी यहाँ पे बाहर आएगा 1। अब क्या हो जाएगा? एक में आपको ब्रैकेट के अंदर वाला रखना है यानी x माइनस 3 और x माइनस 3, और दूसरे ब्रैकेट में आपको बाहर वाला रखना है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बस सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 implies that x इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो implies that में आएगा 2x इज इक्वल टू 1। हमें तो वैल्यू निकालनी है x की, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। अब देखिए यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आई हैं। क्यों? क्योंकि जितना पावर होता है, क्वाड्रेटिक है हमारा इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक का मतलब मैक्सिमम जो पावर होगा 2, तो जितना पावर उतनी वैल्यूज। अगर यहाँ पे 2 पावर है तो 2 वैल्यूज आएंगी। तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1/2। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे किस मेथड से? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सेम करेंगे। सेकेंड हमारा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है? तो सेकंड मेथड है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हमारे पास कुछ रूल हैं। पहला है डिवाइड बोथ साइड विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तब तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा है तो हमें क्या करना होता है? डिवाइड बोथ साइड विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो हमें दोनों तरफ क्या करना होगा? 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर
माइनस ये हो जाएगा 7/2x प्लस ये हो जाएगा 3/2 और इज इक्वल टू में 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब उसके बाद क्या है, सेकंड स्टेप है ट्रांसफ़र कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म ये है हमारे पास, ये दोनों के साथ तो वेरिएबल है, तो ट्रांसफ़र करना है कांस्टेंट को। क्या हो जाएगा x² माइनस 7/2x इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो -3/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप है ऐड बोथ साइड। दोनों तरफ हमें क्या ऐड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखिए x का कोफिशिएंट है 7/2, फिर क्या करना है उसमें 1/2, उसमें 1/2, फिर उसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 1 जा 7 और 2 2 जा 4, यानी इसका स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर हमें दोनों तरफ ऐड करना है। तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा x² प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। आप सेकंड स्टेप में ये ऐड कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड में एडिशन कर दीजिए, फिर ये जो बचा -7/2x इज इक्वल टू ये है -3/2 और यहाँ पे भी ऐड करना है 7/4 का होल स्क्वायर। ओके, ये जो एडिशन है मैंने बीच में किया है, आप इन दोनों को नोट करके तब इसको ऐड कर सकते हैं। नाउ अब क्या बन गया हमारे पास, अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा बन गया, यहाँ से हमें क्या लेना है, a लेना है, a का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें a लेना है, यहाँ से b लेना है 7/4 और यहाँ से साइन लेना है, साइन है माइनस। ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। हम ओपन करके दिखाते हैं, यही टर्म आएगा। यहाँ देखिए x का स्क्वायर प्लस 7/4 का स्क्वायर फिर -2ab, -2 a की जगह a x और b की जगह 7/4, तो 2 2 जा 4, क्या हो गया x² प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7x और अपॉन में है 2। देखिए x² प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7x/2 मैच कर रहा है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से a लेना है, यहाँ से b लेना है, a और b हो गया, यहाँ से आपको साइन लेना है। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है, फिर उसका आपको क्या बना देना है स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 माइनस का और यहाँ प्लस 7 7 जा 49, 4 4 जा 16। अब यहाँ पे इधर वाले टर्म को हमें सॉल्व करना है। 2 and 16 का एलसीएम 16 आएगा, 2 8 जा 16, 8 आया, 8 3 जा 24, तो -24 और प्लस 16 1 जा 16 देन 49 और इधर हमारा क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, 9 - 4 दैट इज़ 5, 4 - 2 दैट इज़ 2/16। ये हमारा क्या था x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ क्या लाना है स्क्वायर रूट। तो जब हम यहाँ से x माइनस 7/4 का यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा 25/16, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर रूट लाएंगे तो हमारे पास प्लस और माइनस दोनों का साइन आता है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है a² इज इक्वल टू 25, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस √25, तब आप a इज इक्वल टू लिखेंगे +-5। तो जब भी यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ रूट आता है तो प्लस और माइनस दोनों का साइन आता है। तो अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, हमें पता है ये 5 का स्क्वायर होता है और ये 4 का स्क्वायर होता है। अब हमारे पास इधर है x माइनस 7/4 इज इक्वल टू दिस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस का साइन लेके एक बार माइनस का साइन लेके। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस का 5/4, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू इधर है हमारे पास 5/4, ये इधर आ जाएगा प्लस का 7/4, इम्प्लाइज दैट
x इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम सेम है डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो 12/4, 4 3 ज़ा 12, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3। देखिए प्रीवियस में भी सेम, क्योंकि हमने क्वेश्चन सेम लिया है तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आई हुई है। अब एक बार नेगेटिव साइन लेके सॉल्व करेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। अब क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 प्लस ले चुके, अब माइनस लेंगे तो इज इक्वल टू में माइनस 5/4 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 5/4 और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 7/4 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम सेम है तो नीचे 4 ही आएगा, 7 में से हमारे पास 5 जाएगा तो आएगा 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब देखिए जो दूसरा वाला x का वैल्यू आया था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से 1/2। तो आई होप आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी समझ में आया होगा। बस आपको ये जो रूल है कुछ ये आपको माइंड में रखने होंगे। अब आता है हमारा थर्ड बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थर्ड है हमारा थर्ड मेथड है हमारे पास, थर्ड मेथड है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, एक मैथमेटिशियन थे श्रीधर आचार्य, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, इसीलिए उनको इस फॉर्मूले को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो जनरल टर्म अगर हम लिखे तो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो होता है फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सेम लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास था 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन को ले रहे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, तीनों से सेम वैल्यू आएगी। अब अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2, a इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू -7, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो -b माइनस फिर b की वैल्यू प्लस एंड माइनस अंडर रूट b² तो -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3 होल अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 2। ओके, नाउ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा, 7 7 ज़ा 49, फिर माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 अपॉन में 4। अब ये क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 49 में से 24 जाएगा तो आएगा 25 अपॉन में 4। क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस, हमें ये पता है 25 बाहर आएगा तो 5 बन के आएगा अपॉन में 4। तो ये x की वैल्यू थी। अब इसको सेम एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4 तो 12/4, 4 3 ज़ा 12 यानी x की वैल्यू 3। फिर टेकिंग नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4 दैट विल बी 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यानी x की वैल्यू 1/2। तो आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे। तो हमारे तीनों मेथड जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ने हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ग्राफिकल मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, अब हम चलेंगे नेचर ऑफ रूट की तरफ। अब नेचर ऑफ रूट क्या होता है, तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ होगा दैट इज़ कैपिटल डी। कैपिटल डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, जो आपका ऑलरेडी यूज़ हुआ है इस वाले फॉर्मूले में।
ये देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यही d क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस d को हम क्या नेम देते हैं, इस d को हम नेम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर d की वैल्यू देखिए हमारे पास 3 कंडीशन आएगी। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से तो जो हमारे रूट होंगे, जो हमारा रूट होगा, रूट्स आर रियल। ठीक है, दोनों जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट रूल होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग रूट होंगे। ठीक है, सेकंड होता है हमारा d इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे d है, 2 रूट निकलेंगे क्योंकि स्क्वायर है हमारा। ठीक है, अब अगर d इज इक्वल टू 0 है तो जो हमारे रूट्स होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें जब भी आप रूट निकालेंगे 2 रूट निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, दोनों रूट की वैल्यू अलग अलग होगी लेकिन रियल होगी। रियल मतलब वो रियल नंबर होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल यानी जो दोनों रूट की वैल्यू है वो इक्वल होगी। यानी अगर x की एक वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है तो दूसरी वैल्यू भी 2 आएगी। अगर पहले x की वैल्यू 1/2 आ रही है तो दूसरी भी जो वैल्यू है 1/2 आएगी। तो इसमें जो रूट होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, थर्ड होता है d इज लेस देन 0। d की वैल्यू अगर लेस हो 0 से तो इसमें जो हमारे रूट्स होते हैं वो नो रियल होते हैं। नो रियल मतलब रूट्स हमारे रियल नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, इमेजिनरी। ये रूट्स हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सेम क्वेश्चन आपको लेकर के समझा रहे हैं। हमने एग्जाम्पल में लिया था 2x² माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, अगर हमें इसका नेचर ऑफ रूट बताना है इस इक्वेशन का, कि इसका नेचर आप बताइए कि इसका नेचर कैसा है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो d की वैल्यू पहले हम निकालेंगे। d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, b² माइनस 4ac। तो b² b की जगह माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। सॉल्व करेंगे, 7 7 जा 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, क्या आया हमारे पास 25। अब देखिए जो यहाँ पे d है, d हमारा क्या है, 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है कि 0 के इक्वल है या 0 से कम है। 25 हमारा 0 से क्या है, यहाँ पे 25 है तो 25 क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है। देखिए 25 क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है ना। तो 25 हमारा क्या आया है, d आया है, यानी d यहाँ पे हमारे पास 0 से ग्रेटर है। तो जो 0 से ग्रेटर है तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, रूट्स हमारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या था, डिस्टिंक्ट का मतलब यही था कि हमारे भाई रूट 2 आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए हमारे पास 2 रूट आए, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1/2। एक आया है हमारे पास 3, दूसरा आया है 1/2 और दोनों अलग अलग है। डिस्टिंक्ट का मतलब है दोनों अलग अलग हैं। ओके, तो आई होप ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।